बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे आलमी कप 2023 के हवाले से। और आज पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ खेल रही है हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। और नेदरलैंड की टीम ने क्वालिफाई किया है इस टूर्नामेंट के लिए। न वेस्ट इंडीज की टीम क्वालिफाई कर सकी, न जिम्बाब्वे की टीम क्वालिफाई कर सकी, लेकिन नेदरलैंड ने क्वालिफाई किया है। और आज पहला मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं देख रहा था कि वेदर फोरकास्ट जो है बिल्कुल क्लियर है। पहले यहां हैदराबाद में बारिश भी हुई थी, लेकिन अब लग रहा है कि आज के मैच में पाकिस्तान को अपनी पूरी कुव्वत के साथ और अपने हर तरह के अपने तरकश के हर तीर को आजमाते हुए जाना पड़ेगा। आज के मैच के हवाले से हम बात करेंगे, पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करेंगे। आपको याद होगा 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में खेला था और उस मैच में रन्स की बरसात हुई थी और पाकिस्तान वो मैच हार गया। और वही मैच पाकिस्तान के लिए सबब बना सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने का, क्योंकि पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स 11-11 थे, लेकिन चूंकि नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया का बेहतर था तो उसने क्वालिफाई किया। तो अब आज के मैच में क्या होता है, पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी बनाता है, इसके हवाले से बात करेंगे। और हमारे स्टूडियो में हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। इन दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इन दोनों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले पाकिस्तान और नेदरलैंड्स की टीमों के हवाले से, मैच के हवाले से एक पैकेज आपको दिखाते हैं। और जब वापस आएंगे तो आज बहुत सारी बातें करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड की टीमों के दरमियान राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। माजी में ये दोनों टीमें 6 मरतबा एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आईं और पाकिस्तान को तमाम 6 एक रोजा मैचेस में कामयाबी मिली। वर्ल्ड कप में 1996 और 2003 में ये दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल आईं और यहाँ पर भी दोनों मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किए। 2003 के वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों के दरमियान खेले जाने वाले मैच में वसीम अकरम दुनिया क्रिकेट के वो पहले बॉलर बने जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेटें मुकम्मल की। पिछले साल पाकिस्तान की टीम 3 एक रोजा मैचेस खेलने के लिए नेदरलैंड गई, जहां उसे नेदरलैंड के खिलाफ सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने पहला और तीसरा मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद बिल तरतीब 16 और 9 रन से जीता, लेकिन दूसरे मैच में 7 विकेटों से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। इन तीनों मैचेस में पाकिस्तान की तरफ से कप्तान बाबर आजम ने 3 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 222 रन बनाए। नसीम शाह जो इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप में मौजूद नहीं हैं, उन्होंने 3 मैचेस में 10 खिलाड़ियों को आउट किया। नेदरलैंड की तरफ से बस डिलीट, जिन्होंने नेदरलैंड को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करवाने में अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में 89 रन की इनिंग खेली और तीसरे मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बस डिलीट जब पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में एक्शन में नजर आएंगे तो ये अपने वालिद टिम डिलीट के 3 वर्ल्ड कप खेलने के बाद नेदरलैंड की तरफ से वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे और ये बाप बेटे की छठी ऐसी जोड़ी होगी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेगी। इस मैच में इमामुल हक अगर 24 रन स्कोर कर लेते हैं तो वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से 3000 रन मुकम्मल करने वाले 22वें खिलाड़ी बन जाएंगे और इसके साथ ही 66 इनिंग्स में 3000 रन मुकम्मल करने वाले वो दुनिया के दूसरे तेज तरीन खिलाड़ी बन जाएंगे। हाशिम आमला ने 3000 रन वनडे क्रिकेट में 57 इनिंग्स खेलकर मुकम्मल किए। जी, पैकेज आपने देखा और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, बैस डिलेड है, उनका जो मेन प्लेयर है उसके बारे में जिक्र हो रहा था। आप नेदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? एक तरफ इनएक्सपीरियंस टीम है, पाकिस्तान की टीम तजुर्बाकार है, अगर दोनों का कंपैरिजन करें कैसे करें? देखिए, अभी जिक्र हो रहा था पिछली सीरीज जो पाकिस्तान ने नेदरलैंड्स में खेली, काफी ज्यादा मुश्किल हुई पाकिस्तान को। हालांकि पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेंथ उस टूर के ऊपर अवेलेबल थी, उन्होंने काफी ज्यादा पाकिस्तान टीम को जो है वो ग्राइंड किया। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये मैच इस तरह लेना चाहिए कि ये एक फर्स्ट क्लास टीम के खिलाफ मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल जो अपना कॉन्फिडेंस है उसको छाती के ऊपर सही तरीके से पहन के आए और डोमिनेट करने की कोशिश करें और ये मैच जो है कॉम्प्रिहेंसिवली जीतें और जो हार का और जो क्रिटिसिज्म हुआ है उसको भूल के आप नए सिरे से स्टार्ट करो और जो आपने गलतियां माजी में दोहराई हैं उनको ना दोहराएं और ये मैच आराम से जीतें।
इस तरह की टीम मोहम्मद शमी अगर आती है सामने तो खिलाड़ी थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाते हैं कि यार इनका तजुर्बा भी नहीं है इनसे पहले। लेकिन जो आमिर जिक्र कर रहे थे, जब इनके होम ग्राउंड पे 3 वनडे हुए, उन 3 वनडे में जो उन्होंने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और वो जीतने में कामयाब हुए, बाद में पाकिस्तान ने आखिरी मैच बआसानी जीता। आप समझते हैं इस तरह की टीम अगर सामने आए तो थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं खिलाड़ी? बिल्कुल इकबाल भाई, तो रिलैक्स तो नहीं, लेकिन ये है कि जो डोमिनेटिंग टीम होती हैं, अगर जो इनका मिशन होता है जीतना, तो मेरे ख्याल में इनको अपने स्टैंडर्ड पे खेलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे ख्याल में पहला मैच है नीदरलैंड के खिलाफ, थोड़ी सी आसान हरीफ है, तो आप अगर सेटल नहीं है तो काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं। मतलब अगर बैट्समैनों में जो स्कोर नहीं किए हुए वो स्कोर करके कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। जो टीम कॉम्बिनेशन के बारे में अभी कुछ जो सवालिया निशान है, तो उनको भी आप ट्राई या टेस्टेड कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में क्या अगर अपने स्टैंडर्ड पे खेलें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय कि आप हॉलैंड को अगर आप देखें उस स्टेट टीम में हालांकि क्वालिफाई करके आ रही है, लेकिन ये कि पाकिस्तान टीम एक ज़बरदस्त टीम है और मेरे ख्याल में आज उनको शो कर रहे हैं। आमिर, ये आप समझते हैं कि अगर इस तरह की टीम है, पाकिस्तान का पहला मैच निस्बतन कमजोर टीम के खिलाफ है, जैसे भारत का टफ टीम के खिलाफ है, तो ये भी पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है अगर इस मैच में हम इसको बड़ी संजीदगी? इसका एडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है। देखिए, जब आप टूर्नामेंट में किसी मुश्किल में होते हो, जिस तरह आपने नेट रन रेट की बात की, पाकिस्तान बाहर हो गया, ऑस्ट्रेलिया आगे चला गया, इस तरह की टीमों के खिलाफ आपका आखिरी या सेकंड लास्ट मैच हो तो आपके पास प्रोविजन होती है कि अपना नेट रन रेट अच्छा खेल के इंप्रूव कर लें, दूसरी टीम को आप बाहर भी करवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि अपना ये पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस माजी करीब में बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी। लेकिन मैं पाकिस्तान इस मैच के बारे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर आप ये मिनोज या एसोसिएट मेंबर्स की बात करते हैं, श्रीलंका भी कभी एसोसिएट मेंबर था। आपको याद है कि जब उन्होंने जीतना शुरू किया, उनको विकेट्स चाहिए थी जो थोड़ा सा सूट करे, जो उनको सूट करे। जिम्बाब्वे की बात करें, वो भी तब जीतते थे जब विकेट सूट करती थी। थोड़ा सा घास आ गया, हल्की सी पिच में नमी, तो उनके जो डिबली डॉबली बॉलर्स थे वो बैट्समैनों को तंग करते थे, हिट मारना उनके लिए मुश्किल होता था। उसके बाद अगर आप बांग्लादेश की बात करें और टीमों की बात करें, इनको बेसिकली कंडीशन चाहिए होती है बड़ी टीम को हराने के लिए। जो कंडीशंस जो आप पढ़ रहे हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, हैदराबाद की जो पिच है वो बहुत जबरदस्त है। सही, ऐसी पिचेस के ऊपर इन टीमों की लिमिटेशन जो है वो बहुत अर्ली जो है वो आपको नजर आ जाती है, एक्सपोज हो जाती है। ये वो वाली टीमें नहीं है जो 350 स्कोर करने की एबिलिटी रखती हैं। ये वो वाली टीमें नहीं है जो ऑपोजिशन को 150 में आउट कर लें। सो पाकिस्तान को जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए, जिस तरह पहले मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस बड़े अच्छे तरीके से वेयर करके छाती पे जाना चाहिए और उनको पता लगना चाहिए कि एक बहुत बड़ी टीम के खिलाफ ये खेल रहे हैं, ताकि उनका मोराल। और दूसरी चीज ये, ऐसी टीमें सारी रात सोचती रहती हैं कि वो बड़ी टीम के साथ मैच हो रहा है, हमने ये करना है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे ही आते हैं बॉडी एंटिसिपेशन इनकी होती है, एंथुजियाज्म भी होता है, लेकिन पहले 5-6 ओवर्स में अगर कुछ नहीं मिलता तो एकदम वो नोज डाइव करता है और उसके बाद ऑपोजिशन जो है इनको जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर देती है। इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊं, आप क्या समझते हैं नीदरलैंड के खिलाफ, जिस तरह अभी तो पिच रिपोर्ट हम देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए? जिस तरह पाकिस्तान 2 मैचेस हार कर आया है, पाकिस्तान जो है इंडिया के खिलाफ उसने 356 रन करा दिए थे और फिर श्रीलंका के खिलाफ आखिरी गेंद पर पाकिस्तान हारा है, तो क्या समझते हैं आप पाकिस्तान को टॉस जीतकर, क्योंकि यहाँ नेट रन रेट भी बड़ा काउंट होगा? बिल्कुल इकबाल भाई, सबसे पहले तो विकेट की कंडीशन देखें, क्योंकि कल भी आपने मैच में देखा थोड़ा सा विकेट पे मॉइस्चर था, लेकिन अगर मॉइस्चर नहीं होता तो मेरे ख्याल में कि बैटिंग करनी चाहिए ताकि रन ऑन द बोर्ड हो और अगली टीम को आप प्रेशर दे सकें और कोशिश कर सकें कि ये रन रेट जो है ये हम अपनी बॉलिंग के जरिए जल्दी आउट करके हम ये रन रेट भी बेहतर कर सकें जीत के साथ। जी हाँ, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, कल हमने मैच देखा, सेकंड इनिंग्स में गेंद ब्रेक हुआ और इसका मतलब यह है कि ऑस नहीं पड़ रही, और ये वही रीजन है और मेरा ख्याल है यहाँ पे भी नहीं ऑस पड़ेगी, तो बेखौफ और खतर जो है पाकिस्तान को पहले बैटिंग। अच्छा, आपके ख्याल में आमिर टीम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? ओपनर्स के बारे में बहस हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिया आपने, बहस हो रही है बहुत। देखें, मैं ये सबसे पहले फखर जमान की बात कर लेते हैं। दुनिया में जितने भी स्ट्रोक मेकर हैं, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं उनको टाइम लगता है, सही, उनको टाइम लगता है फॉर्म में वापस आने के लिए, और वो यूजुअली करते ही हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ और जाके अपनी
फॉर्म जो है वो वापस लेके डोमेस्टिक। अब आपने फखर जमान को कोशिश ये की कि इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्म, और उनका प्रेशर जो है चूंकि स्कोर नहीं हो रहा वो बढ़ता जा रहा है। अब मैं ये समझता हूं कि आप इनको 2-3 मैचेस में मौका दें। ये कॉम्बिनेशन में से आप 4 कौन से बाहर देखते हैं अगर मैं आपसे पूछूं? मैं इसीलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, अगर आपने ब्रेक लेना है नहीं, तो अभी आपसे बात करना चाह रहे हैं मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ये मैच जो है अपने कॉम्बिनेशन को सेट करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। सही, आपको नवाज को जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा, 2 लेग स्पिनर्स, 2 लेग स्पिनर या 4 फास्ट बॉलर खिलाएं। उसमें आपको ये होगा कि अगर आप 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, आप हसन अली को बड़े अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएंगे, रस्सी है वो, रस्सी है, वसीम जूनियर और ये हसन अली को इस मैच में खिलाना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा बॉलर जो है वो इन कंडीशन में आपके लिए टेबल के ऊपर कुछ लेके आएगा। इस मैच में आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जो फ्यूचर के गेम है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। आमिर सोहेल कह रहे हैं रिस्क लेना पड़ेगा। ब्रेक की तरफ बढ़े जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मोहम्मद शमी से पूछेंगे कि क्या आप आमिर की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स की लग्जरी बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ तो खेलेंगे, लेकिन ये 2 भी खेले तो फिर क्या होगा, इस पर बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज पाकिस्तान का मुकाबला मिनोज नेदरलैंड की टीम से है, हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और टॉस आपने देखा, टॉस स्कॉट एडवर्ड जो कप्तान है नेदरलैंड्स के, उन्होंने टॉस जीता है और उन्होंने पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है। आमिर, इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पिच जो है वो बेहतर नजर आ रही है। और आई थिंक जिस तरह डच कैप्टन ने कहा भी कि ये होल्ड करेगी पूरा दिन और इवन इन द इवनिंग जो है ये अच्छा खेलेगी, तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनको बैटिंग करने का मौका मिला है। अगर थोड़े बहुत नर्व्स हैं वो भी जो है वो जल्दी से फारिग हो जाएंगे और आराम से पाकिस्तान बड़ा टोटल लगाए। 350 लगाना चाहिए, बिल्कुल जिस तरह की बॉलिंग है उनकी, इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग तो नहीं है। जितना एक्सपीरियंस पाकिस्तान के पास है, अगर आप कल का मैच देखें, जिस तरह न्यूजीलैंड ने अप्रोच किया, शुरू में उन्होंने 2 मेडन ओवर भी मेरा ख्याल खेल दिया है उन्होंने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के। तो अपने आप को जब टाइम देंगे, ये पिचेस इस तरह की है और जो रूल्स हैं ओडीआई क्रिकेट के, जिस तरह पावर प्लेस होते हैं, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन है, तो बैटिंग साइड्स को तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आराम से बड़ा स्कोर कर लें। तो आई थिंक पाकिस्तान अगर अपने मेजर अप्रोच के साथ जाता है और पिक करता है बॉलर्स के किन के खिलाफ हमने अटैक करना है, तो पाकिस्तान को 350 आराम से करना चाहिए। समी, इस डिसीजन को कैसे देखते हैं कि टॉस जीतकर वो पाकिस्तान को पहले खिला रहे हैं? मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त डिसीजन हो गया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए, जी हाँ, क्योंकि रन ऑन द बोर्ड होंगे तो हम अगली टीम को प्रेशर भी दे सकेंगे। फिर आप जिस तरह देखें कि ओपनर फखर जमान पिछले अरसे से आउट ऑफ फॉर्म आ रहे थे, तो उनके लिए भी देखना होगा कि किस तरह वो अप्रोच करते हैं, किस माइंड सेट से आते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने थोड़ा सा हावी किया, उनको कोशिश की, तो फिर आपको पता है मिडिल ऑर्डर पर ज़्यादा प्रेशर आएगा कि स्ट्राइक रेट की वजह से। तो मेरे ख्याल में देखना होगा किस अप्रोच और किस माइंड सेट से आके ये बॉलिंग करते हैं। अच्छा, अगर आमिर अभी तक हमारे टीम नहीं आई, हेड टू हेड तो हमें बता रहे हैं, लेकिन टीम आएगी तो फिर पता चलेगा कि ओपनर कौन कौन होंगे। आया इमामुल हक को वो रेस्ट कराते हैं, अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट कराते हैं, फखर को रेस्ट कराते हैं, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन। आपकी क्या ओपिनियन है? सीजन कैंपेनर्स के साथ जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, अब्दुल्ला शफीक आपको रिलायबिलिटी देता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बड़े एक देखिए, ये जो ओडीआई क्रिकेट है ये टेस्ट मैच के बहुत करीब है। सही, यहाँ पे बॉलर्स के पास 10 ओवर होते हैं, उनको बैट्समैन को सेटअप करना पड़ता है। बैट्समैन को जो है अब वो ये फॉर्मेट अलाउ करता है थोड़ा सा टाइम जो है पिच के ऊपर गुजार के पेस और बाउंस के साथ अकस्टम होके उसके बाद बॉलर्स के ऊपर अटैक किया जाए। सो ये अब्दुल्ला शफीक इस तरह का प्लेयर है जो ये चीजें करता है और उसमें एबिलिटी है। जिस तरह कल हमने राचिन को देखा, क्रिकेटिंग शॉट मारे, इसी तरह अब्दुल्ला शफीक भी है, वो भी क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स मारते हैं। वो एरी फेरी स्ट्रोक नहीं मारते कि बल्ला घुमाया, लग गई तो छक्का, नहीं लगी तो अगला बैट्समैन आके कर ले। सो आपने ये देखना है कि अब्दुल्ला शफीक को खिलाना, अगर आपने डिसीजन लेना है, मुझे नहीं सब अभी पता लगा टीम कौन सी है,
अगर उनको खिलाना है तो अभी से खिलाएं, और उनको ये कह के खिलाना चाहिए कि आप पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे। सही, जिसको भी खिलाना आपने उसको ये कॉन्फिडेंस दे के आपने पहला मैच खिलाना। समी आप क्या कहेंगे? आप जो जाने से ब्रेक से पहले आप कह रहे थे 4 फास्ट बॉलर्स भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कि जहां टॉस जीतकर नेदरलैंड्स पहले बॉलिंग कर रहे हैं, आपकी क्या ओपिनियन है? आप समझते हैं कि पाकिस्तान गया होगा 4 फास्ट बॉलर्स के साथ? नहीं, मेरे ख्याल में 4 फास्ट बॉलर से नहीं गया होगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि कल भी फास्ट बॉलर को इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली है, अनलेस कि आप अच्छे एरिया पे बॉल करें, थोड़ा सा एंगल बॉल करें, बाकी बल्ले पे बहुत अच्छा बॉल आ रहा था कल भी। तो मेरे ख्याल में 3 फास्ट बॉलर से गया। हसन अली लगता है हसन अली वापस आ गए, आप जाइंट स्क्रीन पर देखें कि इंटरव्यू दे रहे हैं शाहीन के साथ और हारिस के साथ। तो मेरे ख्याल में यही कॉम्बिनेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान इसी कॉम्बिनेशन से जाएगा। हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा पाकिस्तान। तो इस पे हम ये देख सकते हैं, हसन अली तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन आमिर जो टीम मेरे पास आई है पाकिस्तान की टीम, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया आज, आगा सलमान, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद। ये कितनी, ये तो सारी पूरी इकट्ठी टीम भेज दी मुझे, 115 रुकनी टीम है ये तो। अच्छा, इसमें अब हम इस पे आते हैं, ये हमारे पास जो फाइनल टीम है ये है जी, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान 3, फ़खर जमान 4, हारिस रऊफ 5, हसन अली 6, इफ्तिखार अहमद 7, इमामुल हक 8, नवाज 9, रिजवान 10 गया। ये तो पूरी 15 रुकनी टीम है जो कि पहले जिसमें से पाकिस्तान की खेलनी है। देखते हैं कि अभी क्या सूरत हाल होती है। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से भी आपको बताएंगे कि क्या कॉम्बिनेशन है, और मजीद बात करेंगे आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान का नेदरलैंड से मैच शुरू होने वाला है हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में, और सूरत हाल ये है कि टॉस नेदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने जीता है, और टॉस जीतकर उन्होंने पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी। हम आमिर सुहेल से पूछते हैं, आमिर जो टीम है पाकिस्तान की, जो 4 खिलाड़ी बाहर हुए हैं, उनमें वसीम जूनियर, उसामा मीर, सलमान अली आगा और एक और जो 4 खिलाड़ी बाहर हुए हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में नवाज कहा कि आपको थोड़ा सा या रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क नहीं, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि नवाज को खींच के, नवाज को आप सिर्फ और सिर्फ, लेट मी क्लियर इट, नवाज की जो एबिलिटी है वो है टर्निंग विकेट के ऊपर। अगर जहां पे टर्न नहीं होता, आप देखें जो T20 वर्ल्ड कप था, इंडिया के खिलाफ जो मैच था, आखिरी ओवर आपने कराया, वो मीडियम पेसर बन गया। सही कह, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है। जब सीधी विकेट पे वो बॉल करता है, उसके पास वो वाली वैरायटी नहीं है कि वो कर, हो सकता है वो इस मैच में परफॉर्म कर दे, लेकिन अगर आप उसकी एबिलिटी की बात करते हैं, वो नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, जो दुनिया की बेहतरीन टीम है, आप वेस्ट इंडीज से स्टार्ट करें जिन्होंने डोमिनेट किया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाए और टीमों की तरफ आ जाए। हमने भी जब वर्ल्ड कप खेला, जीता था 92 में, कॉम्बिनेशन क्या था? एक बॉलिंग ऑलराउंडर था, बाकी सारे बैटिंग ऑलराउंडर थे, फिर बाकी मेन बॉलर। वेस्ट इंडीज की तरफ चले जाएं, लैरी गोम्स और विव रिचर्ड्स बॉल कर, सर विव रिचर्ड्स बॉल करते थे, बाकी 4 फ्रंट लाइन बॉलर हुआ करते थे उनके पास। ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाए, जो उन्होंने डोमिनेट किया, 3 वर्ल्ड कप जो जीते, मार्क वॉ बॉल करते थे, स्टीव वॉ बॉल करते थे। जब उन्होंने वर्ल्ड कप इंडिया में जीता, साइमन ओडोनल, ठीक है, आप एक बॉलिंग ऑलराउंडर को खिला सकते हैं। अब मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूं, साउथ अफ्रीका, जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलिंग ऑलराउंडर्स थे, जीत कुछ नहीं सके। सो आपने शादाब को बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया हुआ, एक काफी है। आप देखें 99 में जब आपने 2 बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाए, 3, वसीम, अजहर महमूद और रजाक, आपको मुश्किल हुई बड़े मैच में, फाइनल में। सो आपने एक जो बॉलिंग ऑलराउंडर है उसको कम करना है। आपके पास देखें ना, इस बॉलिंग इस लाइनअप में आपके पास 8 बॉलर हैं, 8। अब उसको भी शामिल कर लें, सऊद शकील भी बॉलिंग कर लेता है, शकील, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज में बॉलिंग इफ्तिखार भी करता है, सऊद शकील भी करता है। ठीक है, आपने देखा कि उन्होंने राचिन को बॉल करवा के 3.5 बॉलर्स के साथ मैच जीत दिया। भाई आपको थोड़ा सा जो है वो आपको
चांस लेना है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पहला मैच है, इसमें आपने थोड़ा सा रिस्क लेके अपना जो बैलेंस है टीम का उसको सही करना है। दो ऑप्शन थी ना, वसीम और हसन अली, इन दोनों में से आपको पता लगता है कि कौन बॉलर ज्यादा अच्छी शेप में, उसको खिला लेते या दो लेग स्पिनर खिलाते। आपको पता होगा, आपने उसामा मीर को दोनों प्रैक्टिस मैचेस में इतनी बॉलिंग कराई, किस लिए कराई? मैं वही कह रहा हूं ना कि आप दोनों के खिला लें। साउथ शकील का फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि मोस्टली जो टीमें हैं उनके पास लेग स्पिनर्स हैं और मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। समी, आप इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने नहीं खिलाया, अब्दुल्ला शफीक, वसीम जूनियर, फिर उसामा मीर, ये सब बाहर हैं टीम से, सलमान अली आगा, 4 बाहर हैं, 11 खेल रहे हैं। आप इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? 3 फास्ट बॉलर्स और उसके अलावा इस ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, नवाज भी ऑलराउंडर है, आमिर कैद, शादाब खान भी ऑलराउंडर, तो आप कैसे देखते हैं? ये बात पिछले 1 साल से आप देखें मोस्टली यही लड़के आपसे खेल रहे हैं, आपने कहीं भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। आपके पास 2 लेग स्पिनर थे, दोनों कहीं भी आप को खिलाते ही नहीं थे। हाँ, कहीं भी नहीं दिखे। फिर आपके पास अबरार था जो रिजर्व में, वो आप ट्राई आउट कर सकते थे। सऊ शकील भी बॉल करता है लेकिन अभी तक कहीं बॉल करते हुए खिलाया नहीं उसको। फिर आप अगर फास्ट बॉलिंग में देखें, आपको नहीं पता अभी कि रोल क्या होगा, सनी अली का नया बॉल पे होगा, पुराने बॉल पे होगा, मतलब काफी चीजें क्वेश्चन मार्क लेके हम वर्ल्ड कप में गए। और ये वो जगह नहीं है जहां के आप जाके मतलब एक्सपेरिमेंट करें। मतलब ये चीजें तो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी और सेटल डाउन होने जानी चाहिए था, लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन मार्क है बहुत सारे कि कौन किस जगह फिट होगा, प्लेइंग रोल का नहीं पता हमारी टीम में। लेकिन ये आप अभी तो समी ने बात की है कि पिछले 1 साल से यही हो रहा है, तो वही सेट 11 प्लेयर चल रहे हैं। क्वेश्चन मार्क्स की बात की है, तो ये चीफ सेलेक्टर किस लिए गया है? वो बताने के अगर लिए यही करना है तो चीफ सेलेक्टर किस लिए गया है? अगर चीफ सेलेक्टर को आपने भेजा है तो उसका मकसद यही होना चाहिए ना कि अगर वो जो टीम मैनेजमेंट है वो अच्छे डिसीजन या थोड़ा सा रिस्क नहीं ले रही, तो चीफ सेलेक्टर जो है उनको कन्विंस करके तो थोड़ा सा रिस्क करके अपनी टीम का जो बैलेंस है उसको सही करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन मार्क तो फिर बड़ा आ गया। यही तो देखें हमें स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं वो लोग के, अब तो जो दोनों अंपायर आ रहे हैं, मैच रेफरी जेफ क्रो, मार्टिन क्रो के बड़े भाई, और फिर ट्रॉफी, कौन ये चमकती हुई ट्रॉफी उठाएगा, ये पाकिस्तान के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन समी, अगर हम उनके तजुर्बे की बात करें, उनके पास इतने सीजन प्लेयर्स नहीं है। ऐसे जो ना तजुर्बाकार होते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, माजी में भी ऐसी कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। आप समझते हैं कि नेदरलैंड को पाकिस्तान को हराना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा? मेरे ख्याल में जैसे प्रोग्राम के शुरू में आमिर भाई ने कहा कि यहाँ कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। मतलब अगर आप कभी भी एसोसिएट से कहीं आप खेलें और मुश्किल हुई है तो वहाँ उनके लिए थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन थी। उनके पास मीडियम पेसर है और स्पिनर है, और ऐसा ये कि हाई स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ हाई स्कोरिंग गेम हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पाकिस्तान टीम को डोमिनेट करना चाहिए इस टीम के खिलाफ। आमिर, यहाँ ग्राउंड भी छोटा है एज कम्पेयर टू अहमदाबाद। जो हमने वार्म अप मैचेस देखे वहां पर बाउंड्री छोटी थी यहाँ हैदराबाद की, तो आप समझते हैं कि छोटी बाउंड्री भी हमारे लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती है? देखिए, छोटी जो अच्छा प्लेयर होता है उसको इन चीजों का फिक्र नहीं होता कि छोटी बाउंड्री या बड़ी बाउंड्री। हाँ, बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आता है बहुत ज्यादा कि मैंने किस एंड से बॉल करना, और कप्तान के लिए चैलेंज होता है कि अपने बॉलिंग रिसोर्सेज को किस तरह यूज करना। सो आई थिंक बैट्समैनों के लिए तो बड़ी अच्छी चीज है, एक पिच बहुत अच्छी होगी और उसके बाद जो है बाउंड्री छोटी। अब अगर हमारी इनिंग्स ओपन करें, फखर जमान अंडर प्रेशर है। जब अभी पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जाएगा तो हम ले चलेंगे हैदराबाद, लेकिन फखर जमान अंडर प्रेशर है। अब फखर जमान के लिए इस सिचुएशन में एक ऐसी टीम जिसका तजुर्बा नहीं है, अगर उसके खिलाफ वो रन स्कोर करते हैं, पिछले वार्म अप मैच में उन्होंने 22 रन स्कोर किए थे, लग रहा था कि ही इज ट्राइंग टू रीगेन हिज रिदम, तो आप समझते हैं फखर जमान के लिए भी अपॉर्चुनिटी है आज के अपने आप को प्रूव करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी भी है। फिर अगर मैं जैसे कहा कि पूरे साल से आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अगर सोचें फखर जमान यहाँ पे क्लिक नहीं करते तो फिर आप कहाँ जाएंगे? दोबारा अब्दुल्ला शफीक पाएंगे? मतलब वर्ल्ड कप के बीच में पाकिस्तान का तराना बजाया जा रहा है, जमीन पर पाकिस्तान का कौमी तराना बजाएगा। ये तो एक ट्रेंड होता है कि कहीं पर भी अगर कोई मैच हो रहा होता है इंटरनेशनल लेवल का, तो उस मुल्क के चाहे ताल्लुकात सियासी कितनी ही कशीदा क्यों ना हो, लेकिन दूसरे मुल्क का तराना जरूर बजाया जाता है। आमिर, हारिस रऊफ की बात करते हैं। गुज़िश्ता जो वार्म अप मैच खेले 90 ऑड रन उन्होंने दिए, और आज के मैच में हारिस रऊफ को डेफिनेटली अपनी रेपुटेशन पर पूरा उतरना होगा, क्योंकि पिछले मैच में वो इतने इंप्रेसिव नहीं नजर आए। देखिए, कल हम लोगों ने इसी बारे में बात की थी कि आप एज ए फास्ट बॉलर हर गेंद के ऊपर आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जितने भी बड़े फास्ट बॉलर्स हैं वो बैट्समैन को पहले तो फंसाते हैं और
हम अपनी क्रिकेटिंग लैंग्वेज में एक टर्म यूज करते हैं, तुनका देना। रिस्ट मार के एकदम से गेंद को जो है वो पेस को चेंज करते, तेज निकलता, उसमें बैट्समैन जो है लेट होता था या बाउंस ज्यादा आता है, बैट्समैन फंस जाता था। जब आप हर गेंद के ऊपर जोर लगाएंगे, एक तो आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ लाइनर लेंथ वो नहीं रहती, और दूसरी चीज हारिस रऊफ की है, हमारे मेनली जो बॉलर्स हैं वो है साइड ऑन, बहुत ज्यादा उनका जो ये शोल्डर है वो जाता है विकेट कीपर की तरफ या फाइन लेग की तरफ, वहां से आपको लेंथ मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सो आई थिंक इनको जो करने की जरूरत है, इनको हर ओवर में 2 गेंदों के ऊपर जोर लगाना है जहां पे बैट्समैन के लिए सरप्राइज एलिमेंट हो, अदरवाइज लाइनर लेंथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। और शाहीन शाह अफरीदी, देखिए पूरी दुनिया के बैट्समैनों को पता लग गया कि ये पहले 2 ओवर्स में अंदर लेके आते हैं, वो लेग स्टंप से इस तरफ आ ही नहीं रहे। अब शाहीन शाह अफरीदी जो अंदर ले आ रहे हैं, वो अपना पांव जो है वो लेग स्टंप के बाहर रख रहे हैं, फ्रंट पांव, जिसकी वजह से पैड पे गेंद नहीं लग रहा, बल्ले पे आ रहा है, वो अभी भी अंदर लिए आ रहे हैं। और कल समी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि सिंपल प्लान्स और उसकी एग्जीक्यूशन, आप गेंद को बाहर निकालना शुरू करते हैं, आप 4 गेंद बाहर निकालें और जब बैट्समैन ऑफ स्टंप की तरफ आना शुरू हो तब गेंद अंदर लेके आए। ये चीजें जो हैं ये कोचेज ने, अगर प्लेयर को समझ नहीं आ रही, ये कोचेज ने बतानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बताया ही नहीं जा रहा इन चीजों का। समी, आप कैसे देखते हैं, जो आप तो खैर फास्ट बॉलर रहे हैं और हैं, कि आमिर सोहेल ने जिन चीज़ों की निशानदेही की, हारिस रऊफ के साथ क्या मसला क्या हो रहा है? हालांकि वो उनका पेस बड़ा ज़बरदस्त है और हारिस रऊफ ने शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले मैच में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल अनइम्प्रेसिव रहे, उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखा कल का मैच भी आपने देखा होगा मार्क वुड को, कि जितना तेज बॉल आ रहा है और आप अगर सही जगह और सही आप नहीं अटैक कर रहे तो वो आपको पेस यूज हो रहा है अगेंस्ट आपके खिलाफ ही। तो इन चीजों को जरा देखना पड़ेगा। यही मैं कह रहा था कि रोल अभी तक हमारे डिफाइन नहीं है कि हमारा कौन सा बॉलर किस जगह बॉल करेगा, किस मेथड से करेगा, गेम प्लान आज देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो अब मैं पिछली सीरीजें देखता आ रहा हूँ, मेरे ख्याल में वो से काफी डिफरेंट अब आपको स्ट्रेटेजी से जाना पड़ेगा। आपका नसीम शाह भी नहीं है कि वो आपको पता था नए बॉल पे वो अच्छी लेंथ पे कर रहा था, लेकिन इस वक्त आपको थोड़ा सा परेशानी हो। पहली गेंद डिलीवर होने जा रही है, और आमिर आपसे ये भी पूछूंगा कि 2 लेफ्ट हैंडेड है, दोनों ओपनर्स है, तो क्या मुखालिफ टीम के लिए आसानी होती है या मुश्किल होगी उसमें? नहीं, देखिए अगर दोनों कॉन्फिडेंट हैं, देखिए जो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है उसको सारे बात करते हैं, लेकिन जो 2 लेफ्ट हैंडेड्स का जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो है वो एक चीज बड़ी जरूरी है, वो ये है कि एक बैट्समैन जो ऑफ पे तगड़ा होना चाहिए और एक बैट्समैन ऑन पे तगड़ा होना चाहिए, जिससे बॉलर्स के लिए जो है वो परेशानी हमेशा से रहती है। लगता है कि स्पिनर से वो ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने नया गेंद जो है बजाय फास्ट बॉलर से, तो स्पिनर्स पे आप समझते हैं कि फखर जो है वो खुल के खेलता है, शुरू में अगर स्पिनर आ जाएगा तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि नहीं? मुश्किल तो हो सकती है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि किस तरह वो अप्रोच करते हैं इनिंग दोनों पे। आपको पता है फखर अगर स्ट्रगल कर रहा है तो मेरे ख्याल में इमाम को ज्यादा स्ट्राइक लेनी है। कल भी अगर आप मैच देखें तो डेविड कॉनवॉय आती थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बैट्समैन अटैक किया बॉलर पे और बिल्कुल डिफेंसिव ले गए, तो उस तरह कॉनवे को भी लंबी इनिंग खेलने का मौका मिला। तो यही है कि अप्रोच देखनी पड़ेगी किस माइंडसेट से दोनों जाने, क्योंकि बाद औकात अगर एक स्ट्रगल कर रहा है तो उसके पार्टनर का बहुत काम होता है, जैसे टीम के, तो दूसरे पार्टनर अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे तो फिर टीम के लिए तो नुकसानदेह होता है। जी हाँ, इसीलिए ये कि अप्रोच और माइंडसेट का बहुत ज्यादा यहाँ पे। अच्छा, उनके पास आमिर जिस तरह से मैंने बताया कि साउथ अफ्रीकन कई प्लेयर्स हैं, इंडियन ओरिजिन के भी कई प्लेयर्स हैं। अब जो गेंद नया शुरू करे आर्यन दत्त, ये स्पिनर है, तो ये जो है इंडियंस काफी वहां चले गए हैं साउथ नेदरलैंड्स में, तो इनको क्रिकेट का तो पता है ना, क्योंकि इंडियन श्रीलंका बेसिक्स का तो पता है इनको, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने भी प्लेयर्स गए हुए हैं उनके पास क्लब क्रिकेट का या थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट का तजुर्बा तो है, तो उसका तो वो फायदा जरूर उठाएंगे। और लेट्स होप के आज फखर जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करें और स्कोर करे और उनका कॉन्फिडेंस जो है बाकी मैचों के लिए आए। वाहिद बैट्समैन है समी फखर जमान के जिसने जो है वो डबल सेंचुरी बनाई है वनडे में। बेशक जिम्बाब्वे के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने ओडीआई में डबल सेंचुरी नहीं बनाई, तो अब फखर के लिए बड़ा प्रेशर होगा। और जिस तरह से पहला गेंद आमिर देखें ब्रेक हुआ है और बाउंस हुआ है साथ में, तो ये तो अजीब सूरत हाल पैदा। सभी देखें, पहला गेंद दत्त का जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर है,
राइट आर्म ऑफ स्पिनर उनका जो, अच्छा, और ये भी एक स्ट्रेटेजी आमिर के उन्होंने देखा दोनों लेफ्ट हैंडेड है, उन्होंने राइट आर्म ऑफ स्पिनर से गेंद करा दी। देखिए आजकल इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो चीजें देखी जाती हैं, जो एनालिस्ट है वो ये देखते हैं कि बैट्समैन में टेक्निकल फ्लॉ क्या है। सही। अब चूंकि आप देखें फखर जमान की जो नीज है कितनी ज्यादा बेंड है और टांगे जो स्टांस में वो बहुत ज्यादा खुली हुई हैं। यहां से जब भी आप फॉरवर्ड या बैकफुट पे आएंगे आप लंज करेंगे और आपका बैलेंस एज ए बैट्समैन नहीं होगा, तो स्पिनर के ऊपर लगाना जो है उनके लिए चैलेंज तो होगा। ठीक है, अभी इस पर हम मजीद बात करेंगे। पहला ओवर जारी, 3 डॉट बॉल्स खेल चुके हैं फखर जमान। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो मोहम्मद समी से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। आमिर सोहेल भी हमारे साथ मौजूद है। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, हम जल्दी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच जारी है, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स, हैदराबाद का राजीव गांधी स्टेडियम, और पाकिस्तान को टॉस जीतकर नेदरलैंड ने पहले बैटिंग करने की दावत दी है। जब 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ था तो पाकिस्तान के बगैर किसी विकेट के नुकसान के 15 रन थे और नेदरलैंड्स ने बॉलिंग का आगाज अपने राइट आर्म ऑफ स्पिनर आर्यान दत्त से किया, जबकि दूसरे एंड से उनके फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की। आमिर, आपने इब्तिदाई 3 ओवर्स देखे, क्या आप क्या असेस करते हैं? देखिए पाकिस्तान के ओपनर्स जो हैं वो टेंटेटिव है ना, प्रेशर में लग रहे हैं दोनों ओपनर्स, और शुक्र है कि फखर जमान ने जो दो चौके लगा दिया, एज मारा है वो फील्डर के पास नहीं गया। दोनों बैट्समैन एज ही नजर आ रहे हैं आपको, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑफ स्पिनर का जो बॉल करवाना है बड़ा अच्छा उन्होंने डिसीजन किया। आपने शुरू में कहा कि ग्राउंड छोटी है, ऑफ स्पिनर का राइट हैंड के खिलाफ बॉल करना छोटी ग्राउंड के ऊपर मुश्किल होता है, तो उन्होंने राइट ऑप्शन ली। दोनों ओपनर्स लेफ्ट हैंडेड है, इसलिए उन्होंने ऑफ स्पिनर से और राउंड द विकेट उनसे बॉल करवाया कि अगर गेंद टर्न होता भी है थोड़ा हो जिससे बैट्समैन को परेशानी हो। समी, आप बैटिंग कैसे देख रहे हैं? फखर जमान तो स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 चौके भी उन्होंने लगा दिए और जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं वैन बीक उनके फास्ट बॉलर वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, और इस दौरान जब हम आपसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान की 1 विकेट भी गिर गई। समी क्या कहेंगे? बिल्कुल ये जो मुझे देखना फखर जमान आउट हुए। फखर जमान अगर आप कल भी नहीं देखें न्यूजीलैंड की और आज भी देखें तो फखर जमान मेरे ख्याल में अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोचिंग अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जितना इस विकेट पे आप सीधा खेलें, पूरे बल्ले से खेलें और आपकी फुट मूवमेंट अगर बहुत प्रिसाइज है तो आप मेरे ख्याल यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल होंगे एज अ बैट्समैन। लेकिन फखर जमान थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए मुझे 3 ओवरों में। इवन ऑफ स्पिनर के खिलाफ भी हालांकि थोड़ा सा टर्न हुआ, लेकिन फास्ट बॉलर के खिलाफ भी थोड़ा सा बॉडी उनका बैलेंस मुझे उस तरह नहीं दिखा। आमिर, जिस तरह से आप भी मैंने पहले कहा कि इनकी टेंटेटिव बहुत ज्यादा बेंड है, और उसके बाद जिसने भी इनको ये गाइड किया है कि ये यूजुअली जो बैटिंग करते हैं ये लेग स्टंप के बाहर खड़े होते हैं। अब चूंकि ये फॉर्म इनकी नहीं आ रही, इनको किसी ने कहा है कि मिडिल स्टंप पे खड़ा होना। जब आपने ये चेंज करवाई है, किसी भी जिस कोच ने भी करवाई है, तो ये बताना जरूरी था कि बच्चे अब अक्रॉस द लाइन नहीं खेलना, सीधा खेलना। अब आप देखें कि जो फखर जमान का नजर आ रहा है, और मैं हैरान हूं ये देख के कि उनकी जो अपर बॉडी है, वो ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है और वो गेंद इधर खेलना चाह रहे हैं। सो ये जो कोचेस को आप इतने ज्यादा पैसे दे रहे हैं, कोच का काम कब होता है? जब प्लेयर जो है स्ट्रगल कर रहा है उसको सही गाइडेंस देनी है, उसको हेल्प करना है कि फॉर्म में वापस आए। अगर टेक्निकल इशू है उसको सॉर्ट आउट करवाए, बॉलर का कोई टेक्निकल इशू है उसको सॉर्ट आउट करवाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं, ये चीजें देखने को आपको मिलती ही नहीं। ठीक है समी, आप जिस तरह से फखर जमान आउट हुआ कि बॉल या तो रुक कर आया या पहले कमिट कर गया था, कॉट एंड बोल्ड हुआ है ना, तो आप फखर जमान का अब कितना उस पर तो प्रेशर बहुत है। गुज़िश्ता 12-13 इनिंग्स से वो रन्स स्कोर नहीं कर रहा। उसने आखिरी मरतबा इस साल के शुरू में सेंचुरी बनाई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उसके बाद से उसने कोई 50 भी नहीं किए। तो अब आप समझते हैं कि जो फॉल्ट है, जिस आमिर बता रहे हैं, जो गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई किया जाए, क्योंकि हमारे जो बैटिंग कोच हैं एंडियो पुटिक
साउथ अफ्रीका से ताल्लुक है, अंडर 19 खेलें, एक वनडे खेलें, वो बैटिंग कोच है पाकिस्तानी टीम में। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा आमिर भाई ने कहा कि टेक्निकल एस्पेक्ट नजर आ रहा है कि बॉल फ्रंट फुट का बॉल है लेकिन रीच नहीं कर रहे फ्रंट फुट तक और खड़े खड़े खेले, तो मेरे ख्याल में ये चीजें तो टेक्निकल हमें एस्पेक्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मेथड देखें, फखर इस तो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इमाम आ रहे हैं और आते ही 6-8 डॉट बॉलें खेल रहे हैं, तो टीम आप नहीं खेल रहे, ये भी एक थोड़ा सा मिसिंग एस्पेक्ट है कि अगर एक पार्टनर स्ट्रगल कर रहा है तो दूसरे को आगे थोड़ा सा अटैक करना है ताकि आखिरी गेंद पे 2 रन ले लिए। जी हाँ, वो भी मुझे नजर नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा सा एक अलार्मिंग है कि टेक्निकल एरर भी आ रहे हैं, फिर एज अ टीम भी आप उस तरह कंबाइंड वो नहीं कर रहे। कल राजचंद की इनिंग्स हालांकि 150 किया कॉर्नर में, लेकिन जो बैटिंग मैंने एंजॉय किया वो राजचंद की। क्या बैटिंग आप देखें कि अगर उसने 2 डॉट बॉल खेले भी हैं तो उसने फीट यूज करके बड़ा छक्का मारा है और बॉलर को लाइन चेंज करवाई और जिससे आराम से सिंगल दुके। आप देखें पहले जब मोइन अली ने ओवर स्टार्ट किए अपने, तो ऑफ स्टंप की लाइन पे बॉल कर रहे थे और उनको सिंगल नहीं मिल रहे थे क्योंकि फील्डर बहुत ज्यादा थे ऑफ साइड पे। 2 उन्होंने निकल के मारे, उसके बाद मोइन अली ने आर्म बॉल करने शुरू कर दिए, मिडिल स्टंप की तरफ आ गए। जैसे वो मिडिल स्टंप पे आए, उन्होंने इधर मिड विकेट पर रख के सिंगलें लेनी शुरू कर दी। फीट यूज करना बहुत जरूरी है। जो समी ने बात की है कि डिफेंसिव हो रहे हैं, फील्डर आगे नया बॉल कर रहा है, आप एक निकल के उसको इंटेंट तो शो करें, बॉलर को थोड़ा सा डराएं तो सही। आप खुद अंडर प्रेशर हो रहे हैं, इस तरह खेलेंगे तो बॉलर तो आपके ऊपर चढ़ा रहेगा। समी, बाबर अब पे कितना प्रेशर होगा? चौथी ओवर में बैटिंग करने के लिए बाबर आजम आएगा, लोग बचे हैं पिछले गेंद पे, तो लोग रिलाय करते हैं कि भाई बाबर आजम है तो बस पाकिस्तानी टीम अब लंबा स्कोर करेगी आखिर, और बाकी बैट्समैन भी तो है, लेकिन बाबर अब चौथे ओवर में बैटिंग के लिए आए तो क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, थोड़ा सा अंडर प्रेशर तो होंगे और बाबर को ही लंबा स्कोर करेंगे तो ख्याल में पाकिस्तान कन्विंसिंगली जीत सकेगा, वरना तो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर आप प्रेशर आ जाएगा। और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं विकेट टू विकेट, थोड़ा सा आज देखें विकेट ड्राई है, टर्न भी हो रहा है, स्पिन भी हुआ, तो ये कि इनको बहुत अच्छी बारी करनी पड़ेगी। और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा पहला मैच है, हमें थोड़ा कन्विंसिंगली जीतना है, क्योंकि ये अगर आप देखें कि ये सिंगल फॉर्मेट है, मतलब हर टीम से आप सिंगल एक मैच खेल रहे हैं, तो रन रेट कहीं ना कहीं जाके इस टूर्नामेंट में बहुत काम आएगा टीम के। तो यहाँ मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंटेंट शो करनी पड़ेगी, थोड़ा फेयरलेस क्रिकेट खेलने पड़ेगी। लेकिन मुझे अभी तक लग रहा है वही अब हमारा जो मेथड है, शुरू में आप थोड़ा सर्वाइव करें और बाद में इफ्तिखार के ऊपर सारा डाल दें। आमिर, एलबीडब्ल्यू की अपील भी हुई बाबर के खिलाफ, ऑफ स्टंप के बाहर था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज तो हैं, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर तगड़ी टीम आएगी, अच्छी बड़ी टीम बॉलिंग के लिए आएगी तो फिर मैंने ये देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जैसी बड़ी टीम आती है बड़े प्लेयर का जो है वो एटीट्यूड ही चेंज डिफरेंट हो जाता है। तो वो एकदम से जो है आपको, चाहे वो स्ट्रगल करता भी नजर आ रहा हो, तो उसका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि वो उसको कैमोफ्लेज कर लेता है अपनी लैक ऑफ फॉर्म को, और वो अच्छे तरीके से जो है वो अपनी टीम के लिए जॉब करता है। लेकिन यहाँ पे अभी तो फंसे हुए हैं हम लोग। लेट्स होप कि बाबर एक बड़ी इनिंग्स खेल सके। और ड्राई विकेट है, आप देखें विकेट बिल्कुल ड्राई है, घास वास नहीं, और गेंद स्पिन हो रहा है। ये जो आपने रीप्ले देखा, एडी जो है वो लैंड की हुई थी, स्ट्रोक मार दिया हुआ था और टो अभी तक जो है वो ग्राउंड नहीं हुआ था। ये टेक्निकल फ्लॉ है। और ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है आर्यन दत्त। समी क्या कहेंगे? बॉलिंग अच्छी कर रहा है, फ्लाइट भी दे रहा है और विकेट से भी इसको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल रही है। जो हमने पहला गेंद देखा कितना ब्रेक हुआ, उसके अलावा भी बैट्समैन कॉशियस हैं बहुत ज्यादा। जी हाँ बिल्कुल, ये कि बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, टर्न भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा है कि जब तक बैट्समैन इंटेंट नहीं शो करता ना, तो वो बॉलर को थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है, उसको पता है और वो चढ़ जाता है कि इंटेंट नहीं बैट्समैन शो कर रहा, ओवर द विकेट नहीं मारने सोच रहा। फिर आप अगर देखें स्पिन हो रहा है तो बैट्समैन के पास स्वीप है, रिवर्स स्वीप शॉट है, अगर इनको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे और आप कोशिश कर रहे हो कि आप बैट बॉल का इंतजार करते रहोगे, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इस वक्त वो चढ़े में। आमिर, जिस तरह से अब 17 रन है और 1 आउट है, और शुरू में पाकिस्तान बैकफुट पे उन्होंने किया हुआ है, बज़ाहिर यही लग रहा है कि एक नातजुर्बाकार टीम उसने बैकफुट पे किया हुआ है। किया हुआ अच्छी बॉलिंग हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रेशर ऑब्जॉर्व करें। हमने कल देखा कि न्यूजीलैंड की पहला आउट हो गया, जल्दी आउट हो गया, और उसके बाद उन्होंने बड़े अच्छी बॉलिंग हो रही थी सैम करन की, उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ बैटिंग की, और जैसे ही उनको लगा कि हाँ अब हमें गेंद जो है जल्दी नजर आना शुरू हो गया, उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। सो पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
थोड़ा सा अगर बॉलर अच्छा कर रहा है उसको रिस्पेक्ट दें। ठीक है, अब देखते हैं कि पाकिस्तान कितना स्कोर करता है। एक विकेट तो पाकिस्तान की गिर चुकी है फखर जमान की सूरत में। बाबर आजम और इमामुल हक क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान का रन रेट भी अभी अगर बज़ाहिर चूंकि पावर प्ले है तो तकरीबन 3-3.5 रन का है, लेकिन यकीनन अगर जो इनिंग्स आगे बढ़ेगी पाकिस्तान से तवक्को की जा रही कि स्कोर करेंगे। हम रात 11 बजे दोबारा आमिर सुहेल के साथ और मोहम्मद समी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए, जहां सिर्फ और सिर्फ हम क्रिकेट पर बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।